ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के सितंबर महीने के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा जाएगा, साथ ही साथ इनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, किन किन चीज़ों से सावधानी रखना चाहिए और विशेषकर किन किन लोगों से बचना चाहिए। अब चूँकि ये महीना मेरा थोड़ा अभी स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें मेरा भी स्वास्थ्य का कुछ समस्या आ गई है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के प्यार से इतना सम्मानित हूँ कि आज फिर आप लोगों के विषय में कुछ बताने के लिए आया हूँ। वृश्चिक लग्न वालों का जो सितंबर का महीना है, शुरुआत वो यात्रा और खर्च से शुरुआत हो रहा है। आप अगर कोई यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आप 1 तारीख से 2 तारीख तक यात्रा कीजिए, लेकिन यह है थोड़ा धन बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये यात्रा लाभदायक तो होगा, धन खर्च भी होगा, लेकिन कोई शुभ कार्य में आपको जाने का अवसर भी मिलेगा। हाँ, अब जहाँ तक रही कि चूँकि इस महीने में वृश्चिक राशि वालों का अंगारक योग समाप्त हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सप्तम व्यापार व्यवसाय के घर में बैठकर राशि को देख रहा है, यानी आपके शरीर को देख रहा है, जिस कारण से आप बहुत उत्तेजित रहेंगे। आपके शरीर में बहुत हष्ट-पुष्ट और उत्तेजना रहेगी। कुछ बड़ा करने की बार बार इच्छा जागृत होगी। यह सब आप कीजिए, इसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगा, क्योंकि मंगल सप्तम घर में बैठ के धन भाव को भी देख रहा है। इसलिए परिवार में धन आगमन का योग बनता है। विशेषकर आप परिवार वालों से अगर किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है। आप छोटे छोटे प्रयास करते करते आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यही आपका प्रयास एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अब चूंकि तीसरे घर में शनि आपका वक्री चल रहा है, तो चूंकि भाई बहनों से जो आपके संबंध हैं, इसमें आप मधुरता बनाए रखिए। उनका सहयोग मिले न मिले, आपका जो फर्ज है वो आप कीजिए। हो सके तो उनको कुछ ना कुछ मदद करते रहिए। अब क्योंकि घर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करेंगे, क्योंकि आपके मन मुताबिक घर वाले उतना सहयोग नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भावनाओं को नियंत्रण रखना चाहिए और किसी से घर में उलझना नहीं चाहिए, विशेषकर बुजुर्ग लोगों से या अपने से बड़े लोगों से। अब पंचम घर में गुरु बैठ के वक्री होकर आपके शरीर को देख रहा है, इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत सावधानी पूर्वक चलिए तो आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। आप अपने बच्चे, संतान, कन्याओं के भावनाओं का ध्यान रखिए। क्रोध तो विशेषकर आपको करना नहीं चाहिए अपने बच्चों पर। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मित्र लोग इस महीने में खर्चा कराएंगे और कोई बहुत सहयोग नहीं देंगे, लेकिन यह है कि आपके हाँ में हाँ अवश्य मिलाएंगे। तो चूंकि गुरु आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है, आपके लाभ भाव को भी देख रहा है और आपके शरीर को भी देख रहा है, इसलिए यह कहने का मतलब यह है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। थोड़ा धीरे धीरे साथ दे रहा है, लेकिन आप अपने प्रयास में लगे रहिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली से अब अंगारक योग समाप्त हो गया। अब आप जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत तीव्र गति से जाएंगे। अब क्योंकि इस महीने में आपको विशेषकर 13-14 सितंबर को आपका स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए।
ये आपके लिए विशेषकर धन लाभ तो दिलाएगा, कहीं रुका धन प्राप्त होगा या अचानक कुछ ऐसे समाचार आएंगे कि आपका मन प्रसन्न होगा। लेकिन आप विशेषकर खाली पेट आप घर से न निकलें। यदि निकलते भी हैं तो कुछ ठंडा जल इस तरह से करके निकलें, क्योंकि एक बार जब आप काम पे निकल जाएंगे तब आपको रास्ते में उतना समय नहीं मिलेगा कि आप रुककर भोजन कर सकें या नाश्ता कर सकें। इसलिए प्रयास आप कीजिए कि ये 13-14 सितंबर के आसपास अगर कहीं कोई काम के लिए आप निकल रहे हैं तो आप खा पी के निकलिए। अब इस महीने में विशेषकर 18 और 19 सितंबर यह आपके लिए विशेष सावधानी वाला तारीख है, क्योंकि इस दौरान आप किसी के द्वारा उत्तेजना में कोई भी लड़ाई झगड़े से बचें, शेयर सट्टा से बचें, और जहाँ तक हो सके शेयर सट्टा में आप हाथ डालें ही मत, क्योंकि 18-19 सितंबर आपके लिए अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान दे सकता है। और चूँकि नुकसान का मतलब ये है कि बड़ा नुकसान, इसलिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है आप महीना, चूँकि सितंबर के महीने में बुध उच्च का होकर आपके लाभ भाव में बैठा है, इसलिए आप अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो अपनी पूरी ताकत लगा के आप कीजिए, मन चाहा धन लाभ होगा। वैसे तो कभी कभी यह है कि आप छोटी सी बात या छोटा सा नुकसान हो जाने पे आप बहुत निराश हो जाते हैं। इसकी आप बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये महीना धन लाभ के दृष्टि से भी अच्छा धन देगा। साथ ही जहाँ तक हो सके आप अगर कोई यात्रा करते हैं तो अपने परिवार के साथ कीजिए। अब क्योंकि मंगल आपका इस बार इस महीने में मांगलिक कुंडली बना रहा है, क्योंकि वो आपके सप्तम घर में बैठा है, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध बनाना चाहिए। मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण महीना है कि अगर आपके जीवन साथी से आपके किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद हैं तो आप सॉरी बोलकर अपने मान सम्मान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचेगी। वो भी आपके जीवन साथी हैं, चाहे पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। एक बार आप अपने जीवन साथी से सॉरी बोलकर इस महीने का पूरा आनंद उठाइए और घर में सुख शांति रखिए। ऐसा व्यवहार आप कीजिए कि आपका जीवन साथी तो चमत्कृत हो ही जाए, आपके इस पलटे हुए विचार से आपके आस पड़ोस रिश्तेदार तक भय मतलब चमत्कृत हो जाए, आश्चर्य करने लगे ऐसा कैसा हो गया। तो ये महीना आपके लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि धन से संबंधित क्षेत्र में अच्छा जा रहा है। जो लोग नौकरी आदि कर रहे हैं, क्योंकि दसम घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य आपको 15 तारीख तक 15 सितंबर तक ये कह रहा है कि अगर आपका प्रमोशंस वगैरह है तो अधिकारी लोग आपको पूरा सहयोग देंगे और उसके कारण आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा। बस आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाओ। अगर वो कैसा भी कड़वा है तो उसको सुधारो और संबंध में मिठास लाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अपने बिगड़े हुए पारिवारिक जीवन को सुधार ले गए या जिनका सुधरा हुआ है तो उसमें और आप मिठास घोल ले गए, तो यह जीवन आपका ये महीना आपका यानी कि सितंबर आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। इसमें आपके मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। तो मित्रों, मैंने अभी आप लोगों को जो वृश्चिक राशि का सितंबर के महीने का फलादेश बताया, वो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।